तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको आपका 14 मार्च को होने वाला कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। बिल्कुल एकदम यही का यही क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोगों को अपनी वार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका 14 मार्च को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना परीक्षाओं में आपको, ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपका पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा ना, बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। देखिएगा, आपके पेपर में टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग अपने पेपर को अच्छे से समझ लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 की आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अर्थशास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर इस प्रकार का आएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन आपको किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी गणना का वैज्ञानिक कथन किसका। तो देखो, ये A.L. बावले का कथन है। उसके बाद में देखो 2, 4, 7, 8, 9 का अंक गणितीय माध्य, तो देखो ये आपका 6 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो विस्तार का सूत्र है, तो देखो विस्तार का सूत्र होगा L - S, ठीक है ना। तो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्या लिखा है, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, हमारे देश में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो देखो 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वैश्विक समूह है। तो देखो वैश्विक समूह क्या है। तो देखो सार्क, G8 या G20 या उपयुक्त सभी। तो देखो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर इस प्रकार का आएगा। आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। तो देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं यहाँ से आपको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब देखिएगा, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में किस प्रकार की पूछी जाएगी, यहाँ से देख लें। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र हुए। उसके बाद में देखो ग्रामीण विकास एक विस्तृत व्यापक शब्द है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। श्रेणी कोटि अंतर से संबंध विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। उसके बाद में देखो सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जोड़ी के मिलान को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो देखो जोड़ी आपको कैसे बनानी है। पहला क्वेश्चन, आवश्यकताएं असीमित होती है। प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक आंकड़े होते हैं। बहुलक अधिकृत अधिक आवृत्ति का माप है। उसके बाद में देखो लोरेंज वक्र आय की माप है। प्रत्यक्ष कर आयकर है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लोगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, बिल्कुल आपका सत्य होगा। चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी, ये भी सत्य होगा। P1 आधार वर्ष की मूल्य प्रदर्शित करता है, ये भी आपका सत्य होगा। मानव पूंजी एवं मानव विकास आपस में असंबंधित है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। धारणीय विकास में भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना जाता है, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेरोजगारी एक प्रमुख चुनौती है, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। सारणियन का आधार वर्गीकरण है, ये भी
आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग अपने पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लो। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सूचकांक में किसके सूचकांक को आदर्श माना जाता है? तो देखो फिशर के सूचकांक को आदर्श माना जाता है। माध्य का कौन सा चतुर्थक होता है? तो देखो दूसरा चतुर्थक होता है माध्यक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समांतर माध्य क्या है? तो देखो समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग उनकी संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो कुटुंबश्री क्या है? तो देखो कुटुंबश्री गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मिशन है, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो देखो सितंबर 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखो कर्नाटक में पर्यावरण से संबंधित है। अगस्त 1983 में ये चलाया गया था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किस देश में संतान नीति अपनाई गई? तो देखो चीन में अपनाई गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद के क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, चलिएगा समझते हैं उनको, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और देखिएगा पूरा सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर आपको। अब देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने जिस प्रकार से आपको राजनीति का पेपर बताया ना, उसी प्रकार से मैं आपको अर्थशास्त्र का भी पूरा पेपर बताऊंगा। मगर कई बच्चे क्या करते हैं कि एक वीडियो को देख कर जाते हैं और वो फिर नहीं आता पेपर में, फिर वो कहते हैं सर आपने गलत बताया। देखो आप सब लोगों को बताया कि मैं कोई गलत पेपर नहीं बताता हूँ, एकदम असली वाले पेपर बताता हूँ। मगर होता क्या है कि आप एक वीडियो को देख कर मत जाया करो। क्या होता है कि मैं जो वीडियो डालता हूँ ना, यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग सेट पेपर आ रहे हैं। किसी जगह पर सेट ए आ रहा है, किसी जगह पर सेट बी आ रहा है। तो इसलिए मैं सारे सेट पेपर डालता हूँ, सारे सेटों को देख कर जाया करो। अब हमें ये तो पता नहीं है कि आप कौन से जिले से इस पेपर को देख रहे हो, ठीक है ना, और ना ही हमें ये भी पता है कि कौन से जिले में कौन सा सेट पेपर आएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी कक्षा का जो भी पेपर होता है ना, सभी पेपर को देख कर जाया करो, सभी में से एक पक्का आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने भी सभी पेपर देखे हुए ना, पूरा उनका फंसा होगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। प्रश्न नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए, 14 तक के बता दिए, 15वां 16वां 17वां 18वां, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में यही कि एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 को आप लोग देख लीजिएगा, 20वें क्वेश्चन को देख लो, 21वें को देख लो, 22वें 23वें को, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो और अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला पेपर बताया मैंने, ठीक है ना। इस कोड का अगर पेपर होगा ना, बिल्कुल आपके पास में ये वाला पेपर आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।